सिराज अमृतसरी मेरी सारी शर्तों को मान ले। सिराज नहीं मानेगा दुनिया। अमृतसरियों का पूरा खानदान अपनी जूतियों में बिठा कर रखूंगी। मैं एक बाप के मरने पर इतना दुखी हूँ कि लगता है सारी दुनिया बर्बाद हो गई है। और एक वो है कि बर्बाद दुनिया से निकल कर कह रहा है मेरा नाम मंटो है। हम सब मरने के लिए तैयार हो गए मियाँ साहब, इसलिए बस जीने की सिर्फ यही सूरत है कि अमृतसरियों ने सर कटवाए, अपनी नाक नहीं कटने थी। मोहब्बत में महबूबा के अलावा कुछ भी सीरियस नहीं होता। महमल जब मंटो से मिलने के लिए जाएगी तो मंटो उसे यही सवाल करेगा कि अब तक तुम मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी और ना ही मुझसे बात कर रही थी, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई है। तो महमल उसे सारी सच्चाई बताएगी कि कैसे बिनयामीन ने उसके भाई शमरेज़ को अगवा कर लिया है और अब वो यही बात कर रहे हैं कि मुझे फरहाद से शादी करनी होगी तभी वो मेरे भाई को छोड़ेंगे, नहीं तो वो उसे जान से मार देंगे। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी बल्कि मैं फरहाद से शादी करके जान बचा लेती हूँ। लेकिन मेरी फुप्पो ने मुझसे यही बात की है कि अमृतसरी मर तो सकते हैं लेकिन वो अपनी नाक नहीं कटवा सकते, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ। मंटो ये बात सुनकर खुश तो हो जाता है लेकिन मंटो महमल को ये बात नहीं बताएगा कि वो बिनयामीन के घर जाने वाला है। वो बिनयामीन के घर जाकर खतैजा से बात करता है और उसे यही कहता है कि किसी भी सूरत में महमल की शादी फरहाद से नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं महमल से मोहब्बत करता हूँ और महमल भी मुझे चाहती है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। आप ऐसा सोचना भी मत कि महमल की शादी आपके बेटे से होगी। तो बिनयामीन की बीवी मंटो से यही बात करेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अमृतसरियों को ऐसे जाने दूंगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब मैं उनको अपनी जूती की नोक पर रखूंगी और मैं ऐसे पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। और मंटो जैसे ही खतैजा की ये बात सुनेगा उसे बहुत ज़्यादा हंसी आने लग जाएगी और खतैजा को भी इस बात से गुस्सा आ जाएगा। लेकिन मंटो ने भी ये सोच लिया होता है कि वो किसी भी सूरत में महमल की शादी फरहाद से नहीं होने देगा। तो मंटो सर को जाके कह दूं कि मैं आपकी हूँ सर। सिराज अमृतसरी मेरी सारी शर्तों को मान ले। सिराज नहीं मानेगा दुनिया। अमृतसरियों का पूरा खानदान अपनी जूतियों में बिठा कर रखूंगी। मैं एक बाप के मरने पर इतना दुखी हूँ कि लगता है सारी दुनिया बर्बाद हो गई है। और एक वो है कि बर्बाद दुनिया से निकल कर कह रहा है मेरा नाम मंटो है। हम सब मरने के लिए तैयार हो गए मियाँ साहब, इसलिए बस जीने की सिर्फ यही सूरत है कि अमृतसरियों ने सर कटवाए, अपनी नाक नहीं कटने थी। मोहब्बत में महबूबा के अलावा कुछ भी सीरियस नहीं होता। महमल जब मंटो से मिलने के लिए जाएगी तो मंटो उसे यही सवाल करेगा कि अब तक तुम मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी और ना ही मुझसे बात कर रही थी, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई है। तो महमल उसे सारी सच्चाई बताएगी कि कैसे बिनयामीन ने उसके भाई शमरेज़ को अगवा कर लिया है और अब वो यही बात कर रहे हैं कि मुझे फरहाद से शादी करनी होगी तभी वो मेरे भाई को छोड़ेंगे, नहीं तो वो उसे जान से मार देंगे। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी बल्कि मैं फरहाद से शादी करके जान बचा लेती हूँ। लेकिन मेरी फुप्पो ने मुझसे यही बात की है कि अमृतसरी मर तो सकते हैं लेकिन वो अपनी नाक नहीं कटवा सकते, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ। मंटो ये बात सुनकर खुश तो हो जाता है लेकिन मंटो महमल को ये बात नहीं बताएगा कि वो बिनयामीन के घर जाने वाला है। वो बिनयामीन के घर जाकर खतैजा से बात करता है और उसे यही कहता है कि किसी भी सूरत में महमल की शादी फरहाद से नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं महमल से मोहब्बत करता हूँ और महमल भी मुझे चाहती है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। आप ऐसा सोचना भी मत कि महमल की शादी आपके बेटे से होगी। तो बिनयामीन की बीवी मंटो से यही बात करेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अमृतसरियों को ऐसे जाने दूंगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब मैं उनको अपनी जूती की नोक पर रखूंगी और मैं ऐसे पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। और मंटो जैसे ही खतैजा की ये बात सुनेगा उसे बहुत ज़्यादा हंसी आने लग जाएगी और खतैजा को भी इस बात से गुस्सा आ जाएगा। लेकिन मंटो ने भी ये सोच लिया होता है कि वो किसी भी सूरत में महमल की शादी फरहाद से नहीं होने देगा। तो मंटो सर को जाके कह दूं कि मैं आपकी हूँ सर। सिराज अमृतसरी मेरी सारी शर्तों को मान ले। सिराज नहीं मानेगा दुनिया। अमृतसरियों का पूरा खानदान अपनी जूतियों में बिठा कर रखूंगी। मैं एक बाप के मरने पर इतना दुखी हूँ कि लगता है सारी दुनिया बर्बाद हो गई है। और एक वो है कि बर्बाद दुनिया से निकल कर कह रहा है मेरा नाम मंटो है। हम सब मरने के लिए तैयार हो गए मियाँ साहब, इसलिए बस जीने की सिर्फ यही सूरत है कि अमृतसरियों ने सर कटवाए, अपनी नाक नहीं कटने थी। मोहब्बत में महबूबा के अलावा कुछ भी सीरियस नहीं होता।
मैमल जब बंटो से मिलने के लिए जाएगी तो मंटो उससे यही सवाल करेगा कि अब तक तुम मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी और ना ही मुझसे बात कर रही थी, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई है। तो मैमल उसे सारी सच्चाई बताएगी कि कैसे बिन्यामीन ने उसके भाई शमरेज को अगवा कर लिया है और अब वो यही बात कर रहे हैं कि मुझे फरहाद से शादी करनी होगी तभी वो मेरे भाई को छोड़ेंगे, नहीं तो वो उसे जान से मार देंगे। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी बल्कि मैं फरहाद से शादी करके जान बचा लेती हूँ, लेकिन मेरी फुप्पो ने मुझसे यही बात की है कि अमृतसरी मर तो सकते हैं लेकिन वो अपनी नाक नहीं कटवा सकते, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ। मंटो ये बात सुनकर खुश तो हो जाता है, लेकिन मंटो मैमल को ये बात नहीं बताएगा कि वो बिन्यामीन के घर जाने वाला है। वो बिन्यामीन के घर जाकर खतैजा से बात करता है और उसे यही कहता है कि किसी भी सूरत में मैमल की शादी फरहाद से नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं मैमल से मोहब्बत करता हूँ और मैमल भी मुझे चाहती है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। आप ऐसा सोचना भी मत कि मैमल की शादी आपके बेटे से होगी। तो बिन्यामीन की बीवी मंटो से यही बात करेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अमृतसरियों को ऐसे जाने दूंगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब मैं उनको अपनी जूती की नोक पर रखूंगी और मैं ऐसे पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। और मंटो जैसे ही खतैजा की ये बात सुनेगा उसे बहुत ज़्यादा हंसी आने लग जाएगी और खतैजा को भी इस बात से गुस्सा आ जाएगा, लेकिन मंटो ने भी ये सोच लिया होता है कि वो किसी भी सूरत में मैमल की शादी फरहाद से नहीं होने देगा। तो मंटो सर को जाके कह दूं कि मैं आपकी हूँ सर। सिराज अमृतसरी मेरी सारी शर्तों को मान ले। सिराज नहीं मानेगा बिल्ला। अमृतसरियों का पूरा खानदान अपनी जूतियों में बिठा कर रखूंगी। मैं एक बाप के मरने पर इतना दुखी हूँ कि लगता है सारी दुनिया बर्बाद हो गई है, और एक वो है कि बर्बाद दुनिया से निकल कर कह रहा है मेरा नाम मंटो है। हम सब मरने के लिए तैयार हो गए मियाँ साहब, इसलिए बस जीने की सिर्फ यही सूरत है कि अमृतसरियों ने सर कटवाए, अपनी नाक नहीं कटने थी। मोहब्बत में महबूबा के अलावा कुछ भी सीरियस नहीं होता। मैमल जब बंटो से मिलने के लिए जाएगी तो मंटो उससे यही सवाल करेगा कि अब तक तुम मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी और ना ही मुझसे बात कर रही थी, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई है। तो मैमल उसे सारी सच्चाई बताएगी कि कैसे बिन्यामीन ने उसके भाई शमरेज को अगवा कर लिया है और अब वो यही बात कर रहे हैं कि मुझे फरहाद से शादी करनी होगी तभी वो मेरे भाई को छोड़ेंगे, नहीं तो वो उसे जान से मार देंगे। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी बल्कि मैं फरहाद से शादी करके जान बचा लेती हूँ, लेकिन मेरी फुप्पो ने मुझसे यही बात की है कि अमृतसरी मर तो सकते हैं लेकिन वो अपनी नाक नहीं कटवा सकते, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ। मंटो ये बात सुनकर खुश तो हो जाता है, लेकिन मंटो मैमल को ये बात नहीं बताएगा कि वो बिन्यामीन के घर जाने वाला है। वो बिन्यामीन के घर जाकर खतैजा से बात करता है और उसे यही कहता है कि किसी भी सूरत में मैमल की शादी फरहाद से नहीं होने दूंगा, बल्कि मैं मैमल से मोहब्बत करता हूँ और मैमल भी मुझे चाहती है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। आप ऐसा सोचना भी मत कि मैमल की शादी आपके बेटे से होगी। तो बिन्यामीन की बीवी मंटो से यही बात करेगी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अमृतसरियों को ऐसे जाने दूंगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब मैं उनको अपनी जूती की नोक पर रखूंगी और मैं ऐसे पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। और मंटो जैसे ही खतैजा की ये बात सुनेगा उसे बहुत ज़्यादा हंसी आने लग जाएगी और खतैजा को भी इस बात से गुस्सा आ जाएगा, लेकिन मंटो ने भी ये सोच लिया होता है कि वो किसी भी सूरत में मैमल की शादी फरहाद से नहीं होने देगा। तो मंटो सर को जाके कह दूं कि मैं आपकी हूँ सर। सिराज अमृतसरी मेरी सारी शर्तों को मान ले। सिराज नहीं मानेगा बिल्ला। अमृतसरियों का पूरा खानदान अपनी जूतियों में बिठा कर रखूंगी। मैं एक बाप के मरने पर इतना दुखी हूँ कि लगता है सारी दुनिया बर्बाद हो गई है, और एक वो है कि बर्बाद दुनिया से निकल कर कह रहा है मेरा नाम मंटो है। हम सब मरने के लिए तैयार हो गए मियाँ साहब, इसलिए बस जीने की सिर्फ यही सूरत है कि अमृतसरियों ने सर कटवाए, अपनी नाक नहीं कटने थी। मोहब्बत में महबूबा के अलावा कुछ भी सीरियस नहीं होता। मैमल जब बंटो से मिलने के लिए जाएगी तो मंटो उससे यही सवाल करेगा कि अब तक तुम मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी और ना ही मुझसे बात कर रही थी, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई है। तो मैमल उसे सारी सच्चाई बताएगी कि कैसे बिन्यामीन ने उसके भाई शमरेज को अगवा कर लिया है और अब वो यही बात कर रहे हैं कि मुझे फरहाद